इनके ये नहीं है कि वही सरकार नहीं है लेकिन विधायक हमारा है। कोई बात नहीं है, जैसा भी है वो कहते हैं ना, एक रोटी है मेरे परिवार में तो एक से भी हम एक एक टूक करके ना उसे काम चलाने का काम करेंगे कि दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। और चुनाव नहीं है लेकिन फिलहाल धन्यवादी दौरे हैं वो चल रहे हैं राजवीर पर्टिया के, जो यहाँ से विधायक चुने गए हैं और 80,000 वोट प्राप्त किए थे। 81,000 के लगभग 700 का मार्जिन रहा था। जेपी दलाल जी को हराया था, लेकिन धन्यवादी दौरा करने के लिए अनेकों गांव के अंदर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे कि जो प्यार उस समय मिल रहा था उससे कितना ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार नहीं है। लोगों से समस्याएं जानने के लिए वो ज़रूर गाँव के अंदर जा रहे हैं, लेकिन गांव की जो समस्याएं हैं क्या उनके ऊपर खरा उतरने में वो कामयाब हो रहे हैं, क्या वो बातें हैं वो बात विधानसभा के अंदर उठाई जा रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस किस गांव के अंदर गए हैं और क्या कुछ उनका कहना होगा। कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। और जो वर्तमान के विधायक हैं राजवीर जी फर्टिया, फिलहाल मंढोली गाँव के अंदर अपने धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान पहुँचे हुए हैं और हर एक दौरान किसी न किसी गांव के अंदर वो जाते हैं जहां लोगों से रूबरू होते हैं। जनता जनार्दन है, जिस समय वो प्यार मिलता था वो आज भी ऐसी ही रौनक जो है वो चौकों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो वोटों का समय था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। क्योंकि वर्तमान में इनकी सरकार ना होते हुए भी जो काम करवाने की जो अपने आप में सोच रहे हैं वो कैसा इनका जो ज़ोरदार साबित होगा, क्योंकि वित्त मंत्री को हराना भी अपने आप में एक बड़ी बात नहीं थी और जीतना वो यहाँ के हल्के के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा वो इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए। विधायक हैं राजवीर जी फर्टिया, उनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार भाई। और कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। जो रौनक वोटों के समय देखी जाती थी वह रौनक दोबारा मतलब दूसरी न लगा के दूसरी छोटा पड़ रहा है, घुमा के दिखा दे भाई। है कि भाई हमने फिर वोट डालने पड़ जबरदस्त। वो कहते हैं ना कि नहीं बोला भाई, बढ़ने के बाद वो हो जाता है इतना, यानी कि 2-2.5 घंटे लेट आ रहा हूँ मैं। यहाँ 2 बजे का प्रोग्राम था और अब क्या प्रोग्राम, क्या टाइम हो गया? बिल्कुल 4 बज गए। 4 बज गए, यानी कि 2 घंटे लेट हो। और उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, और गर्मी के बावजूद भी पूरे गांव के कोई परिवार का मेरे ख्याल सदस्य बचा नहीं होगा। गांव से मैं जब अंदर आया था तो हर गांव घर पर हमारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जितना उत्साह है, और भाई मेरे पास और क्या विरासत थोड़ी थी, मेरे पास तो इन्हीं का साथ है। और इन्हीं के साथ से मैं आज विधानसभा का जो दरवाज़ा देखा है वो इन 36 बिरादरी के भाइयों का है, जो इतना मान सम्मान दे करके मेरे को वहाँ तक भेजा। बिल्कुल, मन में इनके ये नहीं है कि वही सरकार नहीं है लेकिन विधायक हमारा है। कोई बात नहीं है, जैसा भी है वो कहते हैं ना, एक रोटी है मेरे परिवार में तो एक से भी हम एक एक टूक करके ना उसे काम चलाने का काम करेंगे कि जितना भी मेरे को हमारे पास है उसी से चला लेंगे। गाँव में जाता हूँ बड़ी खुशी से कहते हैं कि विधायक जी चिंता मत करना, सरकार चाहे हमारी आई नहीं आई लेकिन हम सारे मिल करके, और इस समय को अब देख लो आप 8 महीने निकल गए, समय जाते समय नहीं लगता ना। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो रुक के लगते थे, आपने भी धरातल पे उतर के आप देखे होंगे, जो पिछले 5 साल में रुक के लगते थे कि ये हुआ है वो हुआ है, आज कराई चाहे पानी के लिए भी लोग ये कह रहे हैं कि पानी नहीं है, या और कोई चीज़ है जो समस्याएं हैं वो आपने देखी है, लोगों की सुनी है? समस्याएं सारी आप लोगों के सामने है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आज सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और हमारे प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। जो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं है, तो मैं तो एक बात कहता हूँ यार, कोई बात नहीं है, 5 साल तो हम वोट लेंगे, 1 हफ्ता तुम ले आगे दिखा दो तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। पहले भी उनकी थी और आप भी, आज भी उन्हीं की है, आज भी उन्हीं की है। एक विधायक यहाँ का बदला है तो ये तो नहीं ना, पूरे प्रदेश की सत्ता तो उनके हाथ में है। तो जो प्यार हर गांव के अंदर जा रहे हैं, चौक में जो धन्यवादी सभाएं हो रही हैं, गांव के लोगों के मन से कुछ आस भी निकल रही होती है कि भाई हमारा ये होना चाहिए, तो ऐसा कुछ जो गांव की मांगे हो जो आगे तक। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, आज मंडोली गांव से देख लो, चाहे हम पीछे जो गांव करके आए उनमें देख लो, जो उत्साह इलेक्शन में था भाई उतने का उतना उत्साह आज दोबारा से मैं गाँव में जाता हूँ तो उससे भी ज़्यादा कहीं उत्साह हमारे बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में है। एक धरना प्रदर्शन बड़े होते हैं, मैं पीछे भी लोहारों में भी देखा था, एक जो यहाँ घोटाले का चल रहा है उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो विधानसभा में भी, जब विधानसभा चली थी तो किसानों का, हमारा जो प्रदेश की बात करें, हमारे हल्के की सबसे ज़्यादा चाहे किसी बिरादरी से भी है वो किसानी से जुड़ा हुआ है। और किसानों का जहाँ 2023 का ये जो बार बार ये बात कहते हैं कि हमने मुआवजा दिया हुआ है, 2023 का हमारा जिला भिवानी और दादरी का, जो पहले एक ही जिला होता था भिवानी, 350 करोड़ रुपए हैं उस टाइम के, जो कि किसानों के साथ मैं कहता हूं कि जो कंपनी के जो अधिकारी और जो सरकार के जो कर्मचारी थे उनने मिलकर के किसानों के साथ जो धोखा किया, 350 करोड़ रुपए किसानों का बहुत मोटी रकम है।
जो कि किसानों के साथ मैं कहता हूं कि एक सरासर धोखा है। और विधानसभा में उठाने के बाद अभी किसानों की लुहारू में भी मीटिंग थी और इतनी अच्छी मीटिंग उसमें हुई। तो मैं तो एक ही बात सभी किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जब भी कोई धरना प्रदर्शन हो तो उसमें सारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके उसमें भाग लें। और जो 350 करोड़ है इसको समेत ब्याज कंपनी को, जो अगर हमारी ताकत होगी हम सब एक होंगे तो 350 के 300 समेत ब्याज हम ले करके उनसे रहेंगे। साहब जी राम राम। एमएलए साहब आपके बीच में है, विधायक जी आपके बीच में है। यस अवधि बांधी जगह की ये नाली से न एक का साफ को नहीं रीली साइड की सामान्य होना चाहिए। गांव में जो कर्मचारी लग रहे हैं नालियाँ साफ क्यों नहीं बढ़नी तो दूर साफ ही नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी है नहीं क्या? हैं आती ही नहीं करे कौन जी? किसको बताया? कोई ना, आप मेरे को बताओ, कराएंगे बता उनसे। दी आप समाधान करवाइयो जरूर करवाओ। और ये जो थोक है बीचों बीच इससे पर की नाली साफ नहीं उस साइड में हो जाती है, इसमें भेदभाव क्यों? तो सफाई कर्मचारी भेदभाव नहीं होना कर्मचारी चाहिए। हैं, हाँ सफाई कर्मचारी हैं गांव सफाई के अंदर। कर्मचारी काम नहीं करते क्या? हाँ काम करते होंगे, इल्ली साइड में करते हो, इल्ली साइड का हाथ ही नहीं ले। अच्छा, हाँ तो विधायक जी ये भी एक गांव की समस्याएं होती हैं क्योंकि बहुत काम मोटी तो समस्या है। यही तो हमारे देश तो उस साइड में में और मत गाँव में करो। दिक्कत है ना कि सबको एक नज़र से देखना चाहिए और इसमें सबकी हमारी जिम्मेवारी बनती है, अधिकारियों की भी बनती है। और बात करेंगे इस मामले में, डीसी साहब से भी बात करेंगे, बीडीपीओ से भी बात करेंगे। यहाँ से लेकर वो भाड़ोटिया गाल पड़ा है, इतनी गंदगी पैर टिकटने जगह अंकल जी आप इसी गांव से हैं क्या? मेरा नाम तो क्या कहना चाहेंगे जो विधायक जी के बारे में, जो इनका व्यवहार पहले था आज वैसा ही वैसा व्यवहार, वैसे है जी। क्या कुछ अलग देखते हैं कामों के प्रति, कैसा देखते हैं आप? काम बहुत बढ़िया करता है। क्योंकि आज भी गांव में मतलब उसी भीड़ है। काम भी कई बार क्या होता है मन में ये हो जाता है कि विधायक जी हैं, कोई नहीं आए हैं धन्यवाद, लेकिन गांव के लोग वैसे ही जुड़े हैं पहले की तरह ही। पहले नहीं बाद से विधायक बढ़िया आएंगे आपके गांव में धन्यवादी दौरा करने के लिए पहुंचे हैं विधायक जी स्पेशल, क्या कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम में पहुंचे? इतनी गर्मी में भी लोग जो हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ये प्यार है लोगों का, क्योंकि एक्चुअल क्या है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं सबसे पहले मान और सम्मान, ठीक है, उसके बाद बात आती है काम की। क्योंकि हर कोई आदमी एक ही बात कहता है कि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि विधायक जी विपक्ष में होते हैं उन कामों को तत्पर तरीके से बिल्कुल उसी टाइम पे आपकी कोई एप्लीकेशन होती है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइम पे किसी अफसर को फ़ोन करता है, तुरंत फ़ोन करते हैं। और एक बात सोचिए, फ़ोन करेंगे तो समाधान होगा, ये तो पक्का है। जब भी कभी ज़रूरत होती है किसी को भी तो उसी समय विपक्ष का विधायक सरकार के विधायक से ज्यादा काम करवा सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं करवा सकता जी, वो डिमांड रखता है। अब एक बात बताइए, विधानसभा के अंदर सबसे पहले 350 करोड़ रुपए का मुआवजे का मुद्दा ही राजवीर सिंह फटिया ने रखा, ठीक है, और आज उसके लोगों को ऊपर पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे विधायक ने अगर आवाज उठाई है तो लोगों को पता चला कि अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको, उसके बारे में बताया कि किस वजह से क्या क्या रीजन हुए इसकी वजह से, ठीक है, कि कैसे उसको जो है क्रॉप कटिंग की गई, कैसे उसका मुआवजे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, किस प्रकार से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, जो कि धरातल पे आज काम कर रही हैं। और किसान साथी उसमें भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। पर राजवीर सिंह फटिया ने उसको उठाया और उन्होंने आपके सामने भी अभी बात हुई है कि उसको लेकर के रहेंगे, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये पैसा किसका है? ये पैसा है उस किसान का जो अंतिम पड़ाव पे समाज में बैठा हुआ है। कौन संभालेगा उसको? भोला वाला किसान है, उसको जैसे समझाया जाना वैसे समझ सकता है, लेकिन 350 करोड़ रुपए छोटी बात नहीं। छोटी बात कौन जी? आज आपको आज पता है? विधायक के में रोड देखा है आपने? कोई न्यूला जैसे पहले ही था ना, उसाई मिलूंगा भाई, रात ना दी रात होगी, रात नहीं उसे मिलेगा। है कि- तो मदद होगी वाह करूंगा, उसे है कि सेम उससा रात ने जो मदद होगी वाह मन में मतलब ये नहीं है कि विधायक बन गए तो भाई आप बात आपने पूरे। भाई वो घमंड नहीं है कई भाई। बार क्या हो जाता है कि विधायक बनने के बाद में कोठियों के दरवाजे आगे बड़े बड़े कुत्ते मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना? ये वैसा नहीं है, वैसे के वैसे जो जैसा पहले पहले था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। हाँ जी राम राम। राम राम जी, इसी गांव से? इसी गांव से जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो प्यार इनके प्रति पहले था लोगों का आज भी वैसा ही दिख रहा है? हमने तो उससे भी और ज्यादा तेज दिखाई देना चाहिए पूरे लोहारू हल्का में। एक ये नहीं है बीजेपी ना, भाई का और का मौका मिलना चाहिए समाज में। इतना मतलब गम्मा प्यार प्रचार 10 साल तक बच्चे जुड़े सर, और ज्यादा जुड़ना चाहिए और ज्यादा एक चीज और है जो आपकी
जो आपके काम थे, इनके काम थे, वो रुके नहीं है ना शायद, जी क्या रुको था क्योंकि लड़कियों के कन्यादान की बात करें जो और सामाजिक बढ़ते। चीजें थी वो सेम टू सेम गाड़ियाँ भी और ज़्यादा लग रही हैं, स्कूल भी भाई साहब और खुलवा देंगे कितने न कितने, ऐसी बात नहीं है इनका। कई बार क्या होता है कि कई बार काम पूरा हो जाता है ना, उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ हमारा काम पूरा हो गया। वो बड़ा काम है ना। मेरे दिल में कभी नहीं होता भाई मतलब निकला और परले पार जा, ये ऐसा नहीं होता। मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमने जो बसें लगा रखी हैं और गाँव में डिमांड भी आती है कि पहले जहाँ 20 लड़की जाती थी वहाँ 40-40, 50-50 जाती हैं, और बसें बढ़ाई भी हैं, और भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए, उनको कॉलेज तक जाने के लिए हम कोई समस्या नहीं आने देंगे। तो ये थे विधायक राजवीर जी फरटिया, जो मंढोली कला गांव के अंदर एक धन्यवादी दौरे के अंदर पहुंचे थे, लोगों के साथ में यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हैं, और जो बातों के अंदर उन्होंने कहा है कि विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से जो भी बातें आपकी उठाई जाएंगी उनको तत्पर उठाऊंगा ही नहीं, उनको तत्पर पूरा करवाने का भी प्रयत्न करूंगा। और अभी मौके पर ही एक अंकल जी आए थे, उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी की दिक्कत हमें आ रही है, तो उन्होंने बताया कि इसका भी समाधान जो है वो तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।